भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अभिजीत जसरोटिया जी। इनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि आज इन्होंने एक पत्रकार वार्ता की है जिसमें इन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार और खास करके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को एक ही आंख से देख रहे हैं। जानते हैं क्यों आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के सीएम इस वक्त जम्मू कश्मीर को केवल एक आंख से देख रहे हैं? बेसिस बताइए। देखिए, वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो पुराना इतिहास ही ऐसा है, दूसरी आंख से उन्हें कभी दिखाई भी नहीं दिया। ये तो पिछले 5-6 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशनसीब थे कि दोनों आंखों से बराबर देखा जा रहा, तभी दोनों हितों में बराबर की जो है दोनों खित्तों में बराबर की तरक्की हुई है। लेकिन अगर आप देखें, चिल्ले किलान की बात की जा रही है, चिल्ले किलान की उतनी ही सर्दी जो है वो रजौरी पुंछ के एरियाज में या डोडा किश्तवाड़ और रामबन बनाल के एरियाज में भी है। जम्मू में भी काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन अभी तक उमर साहब ने उन्हीं 2.5 जिलों की सुध बुध ली है जहां से उनको लगता है कि उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वहीं एग्जिस्ट करती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए काफी लोगों ने रजौरी पुंछ में भी और बाकी इलाकों में भी आपको वोट डाला। आज वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उमर साहब इस सर्दी में शायद उनके पास कांगड़ी लेकर पहुंचेंगे। अब उमर साहब के पास टाइम नहीं है इन सब जिलों का, क्योंकि वो गुलमर्ग के अंदर इस समय बर्फबारी और स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि एक आंख से देख रहे हैं। सर, दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इंटरनल डेमोक्रेसी की भी बात की है, क्या उस पर कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इंटरनल डेमोक्रेसी की बात इसलिए करना चाहता हूं ताकि कांग्रेस जैसी पार्टी, जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी रही है, इसको कम से कम ये चीज का मैसेज देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि केवल आपके परिवार के साथ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के ऊपर तो कांग्रेस कभी इंटरनल डेमोक्रेसी या इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को कभी उन्होंने फॉलो नहीं किया। तभी अगर आप देखें, जो राहुल गांधी जी आज कॉन्स्टिट्यूशन सिर पे लेकर घूमते हैं, आप अपनी पार्टी का अपने कॉन्स्टिट्यूशन कितना फॉलो किया? क्या आपका जो पहला आजादी से पहले जो CWC के प्रेसिडेंट बने थे, क्या वो इलेक्टेड थे या सिलेक्टेड थे? अगर इलेक्टेड की बारी आती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मौका मिलता। 13 में से 12 वोटें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ली थी और एकमात्र वोट नेहरू जी को मिली थी। अब नेहरू जी ने गांधी जी को किसी तरह से उस समय प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए कि मैं इस प्रोसेस को डिले करवा दूंगा, इसीलिए उनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, क्योंकि नेहरू जी इतना जानते थे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पहला प्रेसिडेंट होगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री होगा। तभी तो देश का पहला प्रधानमंत्री वॉज ए सिलेक्टेड प्रधानमंत्री, नॉट ए इलेक्टेड प्रधानमंत्री। पर बाद में हमने जब देखा था कि उसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने सिटीजनशिप एक्ट लाया था, तो उसके बाद तो फिर ये चीज चेंज हो गई। देखें, जब ये APJ अब्दुल कलाम जी ने लाया था, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इस चीज का भी हुआ, वरना हमारे पास तो पहला इटालियन प्रधानमंत्री भी हो जाता। क्योंकि अगर आपको याद होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद अगर आप देखें तो पूरी तरह से जो मैडम है वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में थी, लेकिन अगर आपको याद होगा कि APJ अब्दुल कलाम जी ने सिटीजनशिप एक्ट का ही हवाला देकर उनको उस चीज से रोक दिया था। तभी मनमोहन सिंह जी को, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को मौका मिल गया, वरना तो इस पार्टी के अंदर तो हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हमारे पद चिन्हों पर चलते हुए, भले कांग्रेस है भले नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनल डेमोक्रेसी को जो है उसे स्ट्रेंथन करे। कांग्रेस ने काफी समय पहले एक और भी बयान दिया था जिसके अनुसार उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर जी के दिए गए संविधान को नहीं मानती है और वो चाहती है कि मनुस्मृति को लागू किया जाए। वो मनुस्मृति जो कहती है कि महिलाओं को दबाकर रखना चाहिए नीचे, और वो मनुस्मृति जो कहती है कि जो लोग थोड़े पिछड़े वर्ग के हैं उनको उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए। आप उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जिस तरह से हक दबे कुचले पसमानदा लोगों को दिए गए हैं, खासकर अगर आप देखें मोदी गवर्नमेंट के देते हैं, आज तक नहीं। महिलाओं की बात कौन करेगा? कांग्रेस के पास तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली 2-2 बार मौका मिला, महिलाओं ने देश को चलाया, तब महिलाओं के बारे में कितनी बात की गई। क्या आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन था महिलाओं के लिए? अगर आपको याद होगा, पुराने जो केसेस हुए थे, जिस केस को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, वो भी महिलाओं के खिलाफ था। तो आप तो हमेशा महिलाओं के खिलाफ काम करते रहे। हमारी पार्टी के अंदर ही अगर आप आकर देखें तो आज हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे चल रही हैं। और सबसे बड़ी तो एग्जांपल ये है जम्मू कश्मीर की, जिसके अंदर आज भी वकालत करते हो आप इनडायरेक्टली 370 की। महिलाओं के साथ सबसे बड़ा भेदभाव तो 370 के चलते हुआ कि हमारे यहाँ की बच्चियां जो हैं बाहर शादी करती थी तो अपने वालिद की, अपने फादर की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठती थी। तो कांग्रेस कम से कम अपनी इतिहास खंगाल के देख लो, अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि महिलाओं को आगे लेकर साथ में कौन चला। सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा। अभी हाल ही में जब अमित शाह जी का एक बयान आया था कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी लगभग कायम हो चुकी है टेररिस्ट अटैक्स को लेकर, उसके ठीक अगले दिन जो जम्मू कश्मीर के भावी सीएम उमर अब्दुल्ला है वो कहते हैं कि नॉर्मलसी अभी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आई है, क्योंकि टेरर अटैक्स एज पर द रिकॉर्ड्स अभी भी होते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी नॉर्मलसी आने में थोड़ा वक्त है। उस पर आपका क्या जवाब रहेगा?
मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, ये क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो कम से कम जब आप इस तरह की बात करते हो तो 87 से लेके आगे का दौर आप देख लीजिए। यूनिफाइड कमांड को आप ही हेड कर रहे थे, किस तरह से बंदूक यहाँ पर आई थी, किस तरह से जमहूरियत का गला दबाया गया था, वो 1.5 लाख कब्रों का कौन जिम्मेदार है? जब आप इस तरह की बात करते हैं तो नॉर्मलसी वाकई में पिछले 5 सालों में ही आई है और काफी हद तक आई है। 70% डिक्लाइन है उमर साहब टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में। पत्थरबाजी जो आपके टाइम पे चरम सीमा पर थी, आज एक भी पत्थरबाज आपको नजर नहीं। हमने स्टोन युग से लेकर यहाँ पर आ गए, तभी तो आज आप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हो और लाखों लोगों ने वोट डाला है। तो मुझे लगता है उमर साहब पहले इन चीज को स्टडी कर लें और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये थे मेरे साथ ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के भावी सीएम उमर अब्दुल्ला को एक आंख से देखना बंद करना होगा, पार्शियलिटी बंद करनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।